हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस पर बात की थी। ओके। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। और एक क्वेश्चन मैंने तुमको एज अ होमवर्क दिया था और बोला था कि उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं, है ना, कि क्या उसका आंसर आने वाला है। और क्वेश्चन जो है बोर्ड पे ये लिखा हुआ है। If fx is equal to f of x plus 1 upon x plus 2 and fx is an even function, then find range of x. ओके मतलब मुझे x का इंटरवल बताना है, राइट। और साथ में ये भी बोला है कि ये ध्यान रखना है हमको, जो हमारी x की वैल्यूज आएंगी वो दिस क्लोज इंटरवल आनी चाहिए, राइट। चलिए तो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। देखो यार, एक तो वो बोल रहा है कि फंक्शन जो है इवन है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, है ना। एंड ऑल्सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, राइट। अब बात करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। अब देखो, दो एक्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, मतलब ऐसा होगा कि वो एक्स अगर मैं इक्वेट कर सकता हूँ, ऐसा होगा कि वो एक्स सेम हो, राइट। सपोज करूँ ना कि दो डिफरेंट एक्स अगर हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ दो डिफरेंट एक्स पर अगर फंक्शन की वैल्यू सेम है, इट मींस मैं उन एक्स को इक्वेट कर सकता हूँ। बात आ रही है समझ में? तो ऐसे इक्वेट करता हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर वन प्लस फोर इंटू वन बाय टू इंटू वन, जिससे x की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव बाय। तो जो मैंने x की दो वैल्यूज यहाँ पर फाइंड की हैं, क्या वो उस इंटरवल में आ रही है जो रिक्वायर्ड था? यस, माइनस फाइव से फाइव क्लोज में ये दो वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं। ओके। चलिए, अब इस कंडीशन का तो मैंने अभी यूज ही नहीं किया है कि फंक्शन इवन है, राइट। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर भी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ऐसा भी तो बोल सकता हूं मैं। तो यहां से मैं माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, राइट। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस रूट ओवर माइन माइनस फोर माइनस सॉरी, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस रूट ओवर नाइन माइनस फोर इंटू वन बाई टू इंटू वन। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है निकल के, माइनस थ्री प्लस माइनस रूट फाइव बाय टू। ये दो वैल्यूज जो आ रही हैं ये भी माइनस फाइव से फाइव क्लोज में आ रही है। इसका मतलब दो वैल्यूज यहां से आ रही हैं, दो वैल्यूज वहां से आ रही हैं, देयरफॉर टोटल फोर वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, राइट। सो ये इसका सोल्यूशन है, राइट। चलिए अब कुछ आगे बात करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं, जो हम वन वन ऑन टू मैनी वन इंटू से रिलेटेड है ना, और इवन ऑड से रिलेटेड है। तो हेडिंग डालते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। So point number one is linear function
is a one function. One function. Point number 2 is quadratic function. Quadratic function is a many one function. Many one function. Point number 3 is y is equal to fx is equal to linear by linear is a one function. One function. Okay. Point number 4. Y is equal to linear by quadratic or quadratic by linear or quadratic by quadratic is a many to one function if numerator and denominator do not have any common factor. ओके अगर कॉमन फैक्टर हो गया देन वो तो लीनियर बाय लीनियर या फिर वन बाय लीनियर का केस बन जाएगा ना, वो तो वन बन जाएगा, उस केस में मैनी वन रहेगा नहीं. ओके. फिफ्थ पॉइंट इज इवन डिग्री पॉलिनोमियल functions are many to one functions. Many one functions. Okay. 6. All periodic functions are many to one function. Okay, periodic function, for example, fx is equal to sin x. fx is equal to sin x एक मैनी टू वन फंक्शन है. रीजन बीइंग कि अगर तुम sin x का ग्राफ देख लो, पीरियोडिक है ना, 2 पाई, हर 2 पाई लेंथ के बाद अपना ग्राफ चेंज करता है, अपना ग्राफ रिपीट करता है. तो ये मैनी टू वन है क्योंकि आप देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, मींस दिस इज मैनी वन फंक्शन. 7th, all even functions are many one functions. बच्चे इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस और इवन फंक्शंस डिफरेंट हैं. ओके. इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब है कि जिनकी डिग्री इवन हो. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बात कर रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की. ठीक है. अगर इसका ग्राफ देखूं मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो ये इस टाइप से बनेगा. तो ये मैनी वन दिख रहा है आपको, ग्राफ एक से ज्यादा पॉइंट पर मीट कर, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पर मीट कर रही है. और इवन फंक्शन की बात करें, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू cos x, ये इवन फंक्शन है. तो आप जानते हैं कि cos x का ग्राफ एक से ज्यादा पॉइंट पर मीट कर जाएगा. दिस इज अगेन अ मैनी वन फंक्शन, राइट. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. नाउ पॉइंट नंबर 8 इज if for any two values of x function has
function has same value, then it is many one, राइट भाई। दो या दो से ज्यादा एक्स पर फंक्शन की सेम वैल्यू है, मतलब फंक्शन की सेम वैल्यू है, मतलब एफ एक्स की सेम वाई है, राइट, देन फंक्शन इज मैनी वन। नाइन्थ, इफ कोडोमेन is not given, then codomain should be taken as R। कई बार क्या होता है, कोडोमेन हमें नहीं दिया होता है तो हम अपनी तरफ से ऑल रियल एज्यूम कर लेते हैं कोडोमेन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, if for any value in codomain function is not giving appropriate value in domain, then function is into। ओके, ये वही बात हो गई, जैसे मान लीजिए कि ये और ये कुछ इस तरीके से मैं एरो डायग्राम से इसे समझा रहा हूँ, है ना। फंक्शन ए टू बी हम डिफाइन कर रहे हैं। मान लीजिए कि इस कोडोमेन में सेट बी में 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं तुम्हें, बट यहाँ पर जो मैपिंग हुई है वो कुछ इस तरीके से हुई है, तो सेट बी के अंदर ये एलिमेंट छूट गया ना, तो ये किसी से एसोसिएट ही नहीं हुआ, सेट ए के या डोमेन के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको इनटू बोलता हूं ना, राइट। वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ एनी फंक्शन हैज कोडोमेन R and function is bounded, then function is into। देखो यार, ये भी केस इनटू का ही होगा भाई। अगर फंक्शन बाउंडेड है, इसका मतलब उसका रेंज जो है वो -r टू r तो गया ही नहीं, बट उसका जो कोडोमेन गिवन है वो तो, सॉरी, देखिए भाई, यहां पर कोडोमेन जो गिवन है फंक्शन का वो -∞ टू इन्फिनिटी गिवन है, ओके, बट जो फंक्शन है वो बाउंडेड है, मींस उसका जो रेंज है वो -∞ से इन्फिनिटी नहीं जा रहा है, वो बाउंडेड है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, जो रेंज है वो सबसेट ऑफ आर बन चुका है, सबसेट ऑफ कोडोमेन बन चुका है। इट मींस फंक्शन मस्ट बी इनटू। ओके, चलिए, तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कंपोजिट फंक्शंस। तो कंपोजिट है फंक्शंस हेडिंग डाल लेते हैं। कंपोजिट फंक्शंस, इसमें लिखते हैं कंपोजिट फंक्शंस और कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन कंपोजिट फंक्शंस कंपोजिट फंक्शन और कंपोजिशन of a function may be defined by
is a function of two or more functions. For example, fx is equal to mod of sin x. देखो पहले तो ये समझ लेते हैं कि मैंने लिखा क्या है। मैंने लिखा है कि कंपोजिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो एक से ज्यादा फंक्शन के साथ मिलके फंक्शन बना होता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक फंक्शन है मॉड ऑफ साइन एक्स। तो मॉड ऑफ साइन एक्स तुमने बचपन में नहीं देखा होगा। तुमने बचपन में देखा होगा क्या देखा होगा? मॉड ऑफ एक्स देखा होगा, राइट। जैसे मैं यहाँ पे दो फंक्शन डिफाइन करता हूं f1x मॉड x और दूसरा फंक्शन डिफाइन करता हूं f2x दैट इज साइन x। तो यहां पर कुछ ऐसे फील करोगे तुम कि जैसे मैंने मॉड x में x को निकालकर साइन x डाल दिया हो, मतलब फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डाल दिया हो। ओके, सो दैट इज कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि f1 f2x, यहां पे मैं देख रहा हूं f1 ऑफ साइन x, राइट, एंड f1 इज मॉड x, तो मॉड ऑफ साइन x बन जाएगा। दिस इज f1 f2x। तो ये कंपोजिशन है ना। सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है कि ये तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है, ऐसे बच्चा फील कर सकता है, राइट। बट बातें तो बड़ी बड़ी भी होने वाली हैं आगे। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम आगे पहले लिख लेते हैं कि इट कैन बी डिवाइडेड, इट कैन बी divided means for composition of function can be divided into two parts। जैसे यहां पर दो पार्ट कौन कौन से बन जाएंगे वो, एक तो है यूनिफॉर्मली डिफाइंड कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन दो टाइप के हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, एक तो यूनिफॉर्मली डिफाइंड कंपोजिट फंक्शंस और दूसरा नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड कंपोजिट फंक्शंस, राइट। तो यूनिफॉर्मली डिफाइंड कंपोजिट फंक्शन में लिखते हैं पहले फर्स्ट यूनिफॉर्मली डिफाइंड कंपोजिट फंक्शंस, तो यूनिफॉर्मली डिफाइंड कंपोजिट फंक्शंस कौन से होते हैं? ऑल फंक्शंस इन कंपोजिशन have same definition throughout their डोमेन। ओके, जितने भी फंक्शन हैं उनकी सेम डेफिनेशन होगी थ्रू आउट देयर डोमेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दो फंक्शन लिए जिनकी कंपोजिशन की बात करनी है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड जी एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। ओके, तो यहां पर जो कंपोजिशन बनेगी, अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स भी देखूं तो एफ ऑफ जी एक्स क्या बनेगा? साइन ऑफ सिग्नम एक्स बन जाएगा किसी भी एक्स के लिए, राइट।
तो ये यूनिफॉर्मली डिफाइंड हुआ। अभी तुम्हें समझ आएगा, अभी तुम्हें मे भी ये ना लग रहा हो, तुम्हें अभी डिफरेंस का पता ना लग रहा हो, है ना। अभी तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे ये अलग है नॉन यूनिफॉर्म से। कि कैसे ये अलग है नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड कंपोजिट फंक्शन से। जैसे मैंने बोला, सेकंड डिफाइन किया नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड कंपोजिट फंक्शंस। राइट। तो यहां पर मैं लिखूंगा ऑल फंक्शंस इन कंपोजिशन हैव डिफरेंट definition in different parts of their domain. For example, suppose मैंने fx डिफाइन किया कुछ इस तरीके से, x square when x is greater than or equal to 0 and x cube when x is less than 0. राइट। तो डिफरेंट डेफिनेशन हो गई ना फंक्शन की। एक्स स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर है अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एफ एक्स क्यूब है व्हेन एक्स इज लेस देन 0। और अगर मान लो मैंने जी एक्स डिफाइन कर दिया कुछ इस तरीके से, साइन एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड दिस इज टेन एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन पाई बाय 4 एंड दिस इज माइनस mod x when x is greater than or equal to pi by 4, राइट। तो इस तरीके से मैंने gx को डिफाइन कर दिया अपने मन से, राइट। तो यहां पर ये मैंने नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड कंपोजिट फंक्शंस की बात की है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करके ही है, लेट f is defined a to b, एक अदर फंक्शन है g is defined c to d, कोई और अदर फंक्शन है h is defined some x to y, ओके। और f define fx y is equal to fx and this is y is equal to gx and this h is defined like y is equal to hx, ओके। तो मुझे f of fx को मैं लिख सकता हूं f of fx, ओके। f of gx को लिख सकता हूं f of gx, g o gx इसको लिख सकता हूं मैं g of gx, h o hx को लिख सकता हूं मैं h of hx, राइट। एंड f o g o hx को लिख सकता हूं f of g of hx, ओके। तो ये मैंने मतलब ये क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है कि अगर हम दो या तीन फंक्शंस की कंपोजिशन लिखना चाहते हैं मैथमेटिकली तो कैसे लिखते हैं, है ना। वो इस तरीके से लिखते हैं, एक छोटा सा ओ बनाते हैं, जो भी दो फंक्शन ले रहे हैं हम उनके बीच में एक छोटा सा ओ बनाते हैं, जो भी हम दो या दो से ज्यादा फंक्शंस ले रहे हैं उनके बीच में छोटा ओ बनाते हैं, है ना। और फिर इसका मतलब ये है, राइट। चलिए तो एक क्या होगी, नोटेशन हो गई कंपोजिशन की, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा लेट
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, तो एफ ओ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स। ओके, एंड एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स के जगह एक्स टू द पावर एन रख सकते हैं हम, राइट। और जहां एफ एक्स में x है वहां पर x टू द पावर n आ जाएगा, मींस x की पावर n की होल पावर n मींस x टू द पावर n स्क्वायर हो गया ये, है ना। कोई और कंपोजिशन बना लेते हैं, f और g की बना लेते हैं। जैसे g ऑफ जी एक्स मतलब g ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स में जहां x है वहां पर मैं साइन एक्स रख देता हूं, तो साइन ऑफ साइन एक्स, या एफ ओ जी एक्स मतलब एफ ऑफ जी एक्स ऐसा लिख सकता हूं, एफ ऑफ साइन एक्स। तो जहां पर x है वहां पर साइन x आ गया, तो साइन x की होल पावर n इस तरीके से बन गया। अगर मैं g ऑफ एफ एक्स बनाना चाहूं तो क्या हो जाएगा, g ऑफ x टू द पावर n। तो जहां पे साइन x के अंदर x है वहां पे x टू द पावर n आ जाएगा, मतलब साइन x टू द पावर n। ये और ये अलग अलग हैं, दीज आर नॉट इक्वल। ओके, क्योंकि इसको लिखूंगा मैं साइन टू द पावर एन एक्स और ये है साइन एक्स टू द पावर एन। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की पावर है, यहाँ पे होल पावर। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, देन एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन, राइट। तो सर सिंपल है क्वेश्चन, तो अभी अभी तो सीखा है। करते क्या है, एफ ओ करते क्या है, एफ ओ एफ एक्स को सर हम एफ ऑफ एफ एक्स लिख देते हैं। ये तो बड़ा ही सिंपल है। एफ एक्स में जहां एक्स है वहां पे एफ एक्स रख दीजिए। तो एफ एक्स रखने का मतलब है एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखना। ओके, तो जहां एफ एक्स ये है, राइट, तो ये पूरा का पूरा मैं यहां भर दूंगा। एक्स की जगह ये हो जाएगा एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स square, right? So this is x upon 1 plus x square root over 1 plus 2x square। ऐसा ही कुछ बनेगा भाई, राइट है, ऐसे ही कुछ बनेगा। अब इसको देखते हुए मैंने कहा कि अगर बात करूं मैं एफ ओ एफ एक्स की, तो वो क्या होने वाला है, अरे सर वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो जहां x है एफ एक्स में वहां पे आ जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या है, x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर। और तुम्हें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये मिलेगा हमको x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 3x स्क्वायर, राइट। एफ ओ एफ एक्स इज x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 3x स्क्वायर। मतलब अगर यहाँ पे 3f है तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2f है तो यहाँ पे 2 आ गया। अगर कल को nf हो जाएंगे तो वहां पर nx स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब अगर हम ये लिखें एफ ओ एफ ओ एफ ओ डॉट 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 एफ एक्स, क्या आएगा ये, अगर ये एन एफ्स,
तो आएगा x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, राइट? दिस इज द आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन इज if fx is equal to log of 1 minus x upon 1 plus x and gx is equal to x cube plus 3x upon 1 plus 3x square, find f of gx। ओके, तो काम तो बड़ा सिंपल है भाई, है ना? जो सीखा है बहुत ही सिंपल है कि एफ ओ जी एक्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट इसको ऐसे लिख दो, एफ ऑफ जी एक्स ऐसे लिख दो। ओके, उसके बाद में x की जगह जी एक्स भर दो, तो एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x बाय 1 प्लस 3x स्क्वायर, राइट? तो f कहां है? f तो ये है, तो log ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x बाय 1 प्लस 3x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x बाय 1 प्लस 3x स्क्वायर। ओके, चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। लॉग ऑफ एलसीएम वगैरह लें तो 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x बाय 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x। ओके, नाउ अगर मैं देखूं तो ये क्या बन रहा है? ये कहीं किसी आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी तो नहीं है ऊपर कि अगर मैं 1 माइनस एक्स का होल क्यूब एक्सपैंड करूं तो क्या मिलेगा मुझे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, है ना? 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर। अरे यार, ये तो यही बन गया। इसका मतलब ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, और नीचे नीचे तो खाली क्या है? 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, राइट? इसको लिखा जा सकता है लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। ओके, और बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग इस 3 को नीचे लाया जा सकता है, 3 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और यार ये क्या बन गया? ये पूरा लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स क्या है यार? ये तो एफ एक्स ही है, मतलब ये आ गया 3fx। एफ ओ जी एक्स या एफ ऑफ जी एक्स इज 3fx। चलिए आगे चलते हैं। अगर फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइन है और जी फंक्शन सी टू डी डिफाइन है, तो कुछ कंडीशन है ना? कुछ कंडीशन है जिसको लेकर ये फंक्शन या कंपोजिशन जो है एग्जिस्ट करेगी, हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट? तो अगर मैं बोलूं कि लेट एफ ए टू बी एंड जी सी टू डी, एफ ओ जी exist if range of G is a subset of domain of F, and G of F exists if range of F is a subset of domain of G। ये तभी एग्जिस्ट करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट ए लिया, ए बी सी डी, एंड सेट बी लिया अल्फा बीटा 1 2, राइट? और फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइन कर दिया, राइट? एक सेट लिया सी जिसके अंदर एलिमेंट्स लिए मैंने 1 2 3 4,
और एक सेट डी लिया जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिए ए बी सी, ओके, और ये फंक्शन जी डिफाइन कर दिया सी टू डी। नाउ मैं कुछ इस तरीके से कंपोजिशन एसोसिएशन कर रहा हूं, राइट। ओके, ये मैंने मैपिंग की है। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे एफ ऑफ ए क्या आ रहा है, अल्फा, एफ ऑफ बी क्या आ रहा है, अल्फा, एफ ऑफ सी बीटा एंड एफ ऑफ डी 2, राइट। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि डोमेन ऑफ एफ इज ए बी सी डी and range of f is alpha beta 2, okay। g of 1 is a, g of 2 is b, g of 3 is c and g of 4 is b, okay। तो यहां पर अगर बात करें डोमेन ऑफ जी की, तो 1 2 3 4 एंड रेंज ऑफ जी की, so this is a b c, ओके। अब देखिए मैं यहां पे हिट एंड ट्रायल यूज कर रहा हूं, तो पहले मैं एफ ओ जी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, फॉर एफ ओ जी। नाउ फॉर एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी वन, तो G1 क्या है, G1 A है, मींस f ऑफ A, f ऑफ A की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा। चलो डिफाइन f ओ G2, तो G2 क्या आ रहा है, B, तो f ऑफ B क्या है, अल्फा। f ओ G3, G3 क्या है, C, तो f ऑफ C इज बीटा and FOG4, G4 is what, G4 is B, so f of B is alpha, right। And now GOF means GOF F A, फंक्शन f का डोमेन जो है वो तो a है, तो GOFA, G of f a is alpha, G of alpha is what, अरे फंक्शन g तो यहाँ पर है, g का जो डोमेन है वो तो सी है, सी के अंदर तो 1 2 3 4 है, यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं मिलेगा मुझको, ये डिफाइन ही नहीं होगा g ऑफ एल्फा। g ऑफ एफ बी, g ऑफ एफ बी, g ऑफ एफ बी इज एल्फा, अगेन नहीं मिलेगा। g ऑफ एफ सी, g ऑफ एफ सी इज बीटा, तो g ऑफ बीटा अगेन हमें नहीं मिलेगा, एंड g ऑफ डी, एफ डी इज 2, तो g ऑफ 2 इज g ऑफ 2 इज b। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि जियो एफ एक्स के सारे एलिमेंट्स नहीं मिले मुझे, जियो एफ एक्स के सारे एलिमेंट्स नहीं मिले, मींस जियो एफ ए नहीं मिला, एफ बी नहीं मिला, एफ ऑफ सी नहीं मिला। तो ये तो हमें फंक्शन से पता है ना कि अगर फंक्शन, किसी भी फंक्शन का डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूट जाता है देन वो फंक्शन नहीं रह जाता। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा
GOF डिफाइन नहीं होगा। ओके, अभी बताता हूं कि क्यों, एक्चुअली में रीजन क्या था क्यों डिफाइन नहीं हो रहा था। बट यहाँ पे देखिए ये एंड ये सभी डिफाइन हो गए। g ऑफ वन, एफ ऑफ जी ऑफ वन भी हुआ, एफ ऑफ जी ऑफ टू भी हुआ, एफ ऑफ जी ऑफ थ्री भी हुआ, एफ ऑफ जी ऑफ फोर भी हुआ। सारे के सारे एलिमेंट्स को कुछ ना कुछ मिल ही गया है। इट मींस ये तो डिफाइन हो गया, राइट। तो एफ ओ जी एक्स इज डिफाइंड, राइट। तो यहां पर मैं ये देख रहा था कि रेंज ऑफ जी जो है, रेंज ऑफ जी एबीसी है एंड डोमेन ऑफ एफ जो है वो एबीसीडी है। रीजन ये है क्योंकि रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। रेंज ऑफ जी इज एबीसी एंड डोमेन ऑफ एफ इज एबीसीडी, राइट। बट यहां पे देखिए रेंज ऑफ एफ, range of f which is alpha, beta and 2, and domain of g which is 1 2 3 4 is not a subset of domain of g। ये एक कंडीशन है कि अगर तुम फॉग डिफाइन करना चाहते हो तो अंदर वाला जो फंक्शन है, जो इनसाइड फंक्शन है, उसका रेंज बाहर वाले फंक्शन का मींस आउटसाइड फंक्शन का सबसेट होना चाहिए। अंदर वाला फंक्शन का रेंज बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना मस्ट है। ओके, किसी टाइम पे वो इक्वल भी हो सकता है, दोनों साइड आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि अंदर वाले का रेंज बाहर वाले से मैच ना हो, मतलब वो सबसेट बाहर वाले के डोमेन का सबसेट ना बने। बाहर वाले का डोमेन, अंदर वाले का रेंज, अंदर वाले के रेंज का अंदर वाले का जो रेंज होना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए बाहर वाले के डोमेन का। आई होप तुम्हें ये बात क्लियर हो गई होगी। ओके, चलिए, वेरी गुड। तो फोटो में अगर मान लीजिए एक फंक्शन f है जो डिफाइन है a टू b, राइट, और एक फंक्शन डिफाइन है b टू c, वो फंक्शन हम g ले लेते हैं, राइट। तो यहां पे हमको ये x है तो ये fx मिलेगा, राइट। तो ये fx है तो ये क्या मिलेगा, g ओ fx मिलेगा, राइट। तो g ओ fx कुछ इस तरीके से होगा गॉफ, राइट। तो गॉफ जो होता है वो होता है a टू फाइनली c, ये बीच वाला उड़ जाता है। ओके, मीन्स मैं ये बोल रहा हूं कि अगर f a टू b है और g b टू c है तो हमें जो गॉफ मिलेगा वो मिलेगा a टू c, राइट, ये मिलेगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन गिवन है f such that r plus 2r where fx is e to the power x and g such that minus 1 comma 1 close to minus pi by 2 comma pi by 2 and gx is equal to sin inverse x, right। फंक्शन f इस तरीके से डिफाइन है और फंक्शन g कुछ इस तरीके से डिफाइन है। तो मुझे रेंज बतानी है फॉग x की। ओके, फॉग x की रेंज बतानी है मुझको। तो फॉग एक्स की मैं रेंज बता दूंगा, बट मैं पहले ये इंश्योर करूंगा कि जी एक्स का जो रेंज है उसका पहले मैं ये इंश्योर करूंगा कि जो जी एक्स का रेंज है क्या वो सबसेट बन रहा है, एफ के डोमेन का सबसेट बन रहा है क्या। तो जी का रेंज तो यार ये है माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू। सर ये तो कोडोमेन है ना, आपको एकदम से कैसे पता लगा कि भाई ये रेंज है। बेटा देखो फंक्शन दिया है साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स होता है 1 1 ऑन टू फंक्शन। ओके, तो जो कोडोमेन है वही रेंज भी है। ओके, इसके बेसिस पे मैंने बोल दिया है।
तो g का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है, और f का जो डोमेन है वो है r पॉजिटिव। मतलब r पॉजिटिव का मतलब होता है 0 to ∞। तो ये तो सबसेट नहीं बैठ रहा है बेटा। अगर सबसेट नहीं बैठ रहा है तो फिर फॉग डिफाइन ही नहीं होगा। ओके, बट अभी भी तुम चाहते हो कि फॉग डिफाइन हो और उसका रेंज फाइंड करो, तो फिर एक ही काम हो सकता है, आप उसका रेंज फिर से रीडिफाइन करिए। ओके, फिर से उसका रेंज बताइए कि वो उसके डोमेन का, फंक्शन एफ के डोमेन का सबसेट बन जाए, राइट। तो इन जनरल तो डिफाइन होगा नहीं। ओके, इन जनरल fog x is not defined, but if defined, then range of this g will be 0 to π/2 closed. अब 0 to π/2 अगर हो गया, अब एक बात बताओ कि तुमने जो उसका कोडोमेन या उसका रेंज तुमने जी का डिफाइन कर दिया 0, π/2, तो क्या इसका डोमेन डिफाइन नहीं करना पड़ेगा? अगर तुम डिफाइन नहीं करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि साइन इनवर्स ऑफ -1 इस में कुछ तुम्हें मिल जाए। इस इंटरवल में 0, π/2 में साइन इनवर्स -1 तो मिल नहीं सकता। इसका मतलब तुम्हें इसको भी डिफाइन करना होगा। अगर इसको डिफाइन नहीं करोगे तो भैया फिर वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि डोमेन ऑफ जी होगा वो 0, 1 क्लोज्ड होगा, राइट। इसका मतलब फॉग एक्स जो डिफाइन हुआ, इसका मतलब फॉग एक्स इज डिफाइंड इन 0, 1 क्लोज्ड। इसका मतलब x जो नाचेगा वो 0 से 1 क्लोज्ड में ही जाएगा, राइट। अब तुम्हें बेटा इसका रेंज ही तो बताना है, इसका रेंज बताना है, तो फॉग एक्स बना लो। नाउ फॉग इज f of gx, f of gx, तो f of gx is nothing but sin inverse x. So e is e to the power x, so this is fog x is e to the power sin inverse x, राइट। ये तो डिफाइन हो गया। अब बेटा मुझे इसका रेंज निकालना है ना, तो पहले मैं इस फंक्शन को बनाऊंगा, राइट। नाउ एक बार फिर से मैं इस x को उठा रहा हूं। x जो जा रहा है बेटा वो कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से 1 क्लोज्ड। तो साइन इनवर्स x कहां से कहां तक जाएगा? साइन इनवर्स 0 से साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 0 आप जानते हैं क्या क्या होता है? साइन इनवर्स 0 0, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/2। अगर e टू द पावर साइन इनवर्स x लिखता हूं, ये बातें हमने बेटा रेंज में बहुत की हैं, तो e टू द पावर 0 से e टू द पावर π/2 तक, मींस जो FOGX जा रहा है वो 1 से e टू द पावर π/2 तक जा रहा है। तो रेंज ऑफ फॉग इज 1 ओपन टू e टू द पावर π/2 क्लोज्ड, राइट। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं एज अ होमवर्क, ओके, और फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और तुम्हें पता ही है कि अगर आंसर मिल गया तो कमेंट सेक्शन में जाकर उसका आंसर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन इज इफ g of fx is equal to mod of sin x and which is equal to root over sin square x and f of gx is equal to sin root x का होल स्क्वायर, then find fx and gx। अभी हमको फॉग एंड गॉफ गिवन है, अब हमको ना f और g अलग अलग करके बताने हैं, राइट। चलिए तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।